मेरा नाम मीना है। मैं एक एडवेंचर टीम में काम करती हूँ जहाँ मुझे और मेरे साथियों को बहुत डरावनी जगहों पर जाकर सरवाइव करना पड़ता है। हमारी टीम में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं मीना, मेरी दोस्त अवनीशा। हम 5 साल से उस एडवेंचर कंपनी में काम करते हैं जिससे हमें घर चलाने तक के पैसे मिल जाते हैं और हम इससे काफ़ी खुश हैं। इससे हमें काफ़ी जगहों पर जानने का मौका मिलता है। लोग भी हमें जानते हैं क्योंकि हमारा शो टीवी पर आता है। अब हम ख़राब मौसम की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते हैं, जिससे पैसों की कमी हो गई है। आज संडे की रात है और हमेशा की तरह आज भी बारिश हो रही है। मैं टीवी पर वेदर फोरकास्ट देख ही रही थी कि तभी उन्होंने बताया कि अब 1 महीने तक बारिश नहीं होगी और आसमान साफ रहेगा। मैंने खबर के बारे में अपने साथियों को बताया तो वह ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और तभी हमारी कंपनी से कॉल आया, आज जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल बहुत सारी पैकिंग करनी है और परसों एक पुरानी हवेली में जाकर 2 रातें गुजारनी है। जैसे ही मैंने कॉल काटा, मैं जल्दी से अवनीशा को कॉल करती हूँ और वह बहुत खुश हो जाएगी। ओह, मीना का कॉल आ रहा है। लगता है कोई ज़रूरी काम है, जल्दी बात करती हूँ। मीना, तुमने वेदर को फोरकास्ट देख ही लिया होगा कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी से कंपनी से भी कॉल आने ही वाला होगा हमारे लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कंपनी से भी कॉल आ ही गया। मीना, आज रात को जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल तुम्हें पैकिंग करनी है और परसों एक पुरानी हवेली में 2 रातें बितानी है बिना किसी परेशानी के। ओके? ओके सर। मैंने सोने की जगह पहले पैकिंग करना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्या सामान रखना चाहिए? एक ये रख लेती हूँ और एक ये और एक ये, बस। बाकी अभी देखेंगे। अब करीब 12 बज चुके थे और मेरी पैकिंग भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मैंने सोने की जगह पैकिंग को कंटिन्यू रखा। ये ये भी और ये, हाँ ये ठीक है, बस इतना ही रख लेती हूँ। पता नहीं वहाँ पे पूरा मिले भी या नहीं, और उस जगह का पता नहीं कि रात को सोने को चैन से मिले भी या नहीं। वैसे भी पुरानी जगह पर मकड़ियाँ और चमगादड़ भी तो होते हैं। सबसे बेकार बात, पुराने घर में तो छिपकलियाँ भी होती है और मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार मेरे ऊपर गिर गई थी। ओह, कितना गंदा दिन था वो। सबसे बेकार वाली फीलिंग, और उस दिन को याद करते ही मेरा मन घबरा उठता है। ओह, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? इसी बात पर लाइक तो बनता ही है। वैसे मुझे डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक एडवेंचर टीम में काम जो करती हूँ। और बातों ही बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह के 8 बज रहे हैं। अब मुझे सोच भी जाना चाहिए। खाने पीने का इंतज़ाम भी हो ही गया है। टाइम हो गया है और अब हवेली पे भी जाना ही चाहिए मुझे। मैं अपनी दोस्त से मिलने ही वाली हूँ और अब वो मेरे साथ है। तुम्हें पता है, कंपनी से कॉल आया था कि फर्स्ट फ्लोर के लेफ़्ट साइड वाले दरवाजे पे बिल्कुल भी नहीं जाना है और जितना कम हो सके उस पर ध्यान मत देना है। ठीक है, वैसे भी हमें रुकने के लिए एक कमरा चाहिए और कोई दूसरा कमरा ले लेंगे हम।
जल्दी गाड़ी रोको, हो रही हवेली। मैंने गाड़ी रोकी और हम उतर गए। उस हवेली के बगीचे में घास पूरी तरह से सूखी हुई थी और कीड़े भी मरे हुए थे। हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम अंदर चले गए। उस हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर एक भी कमरा खास नहीं था और जैसे ही हमने फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखा तो हमने नोटिस किया कि वहाँ पर सिर्फ 2 कमरे ही हैं, जिसमें से हमें लेफ़्ट साइड वाले कमरे में जाने के लिए मना किया है। इसलिए हमने राइट साइड वाले कमरे को लेना बेहतर समझा, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियाँ ही थी, जिससे काफ़ी हवा आ रही थी। फिर हमने खिड़की के बाहर देखा और उसके पीछे की साइड तालाब है और उसके साथ में बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम फटाफट वहाँ पर चले गए। हा हा हा, यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है। सही कहा तुमने, मैंने तो सोचा था कि ये जगह बहुत बोरिंग होगी और यहाँ पे 2 रातें गुजारनी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगी। और ये जगह तो काफ़ी ही मज़ेदार है। वैसे भी हम यहाँ सर्दी के मौसम में आए हैं और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगेगी। ओह, टाइम कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अब हमें सो जाना चाहिए। चलो चलते हैं वापस सोने। जैसे ही हमारी आँख लगी ही थी कि दरवाज़े की बहुत हिलने की आवाज़ आ रही थी, पर उस दरवाज़े पर तो लॉक लगा हुआ था और अवनीशा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं उसे क्या हुआ है। मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मुझे उल्टी का मन लग रहा है, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना होगा। मीना बचाओ, ये कौन है? उस हादसे के बाद वो पैरालाइज हो गई और मैंने भी अब ये जॉब छोड़ दी है। तो बाय गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बाय। प्लीज़ गाइस लीव अ लाइक।